बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 5th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये लेक्चर हमने पहले से स्टार्ट कर लिया है। डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में, जो कि 4th लेक्चर है, हमने डेटा रिडंडेंसी एंड इनकॉन्सिस्टेंसी एंड डेटा आइसोलेशन को डिस्कस कर लिया था। आज के लेक्चर में हम इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, एटॉमिसिटी प्रॉब्लम, सिक्योरिटी प्रॉब्लम एंड प्रोग्राम मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का पता होगा। आपने पहले जो मैंने 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को डिस्कस किया था वो भी आपने लेक्चर देख लिया होगा। नहीं तो आप पूरी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, उसमें ये 4th लेक्चर अवेलेबल है। ये हमारा 5th लेक्चर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इंटीग्रिटी प्रॉब्लम से, कि हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इंटीग्रिटी प्रॉब्लम कैसे आता है और क्या होता है। बेसिकली हमारे पास इंटीग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। अब हमारे पास एक्यूरेसी डेटा की कैसे होगी, रिलायबिलिटी कैसे होगी, जब हम डेटा पे क्या करेंगे, डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स को पुट कर सकेंगे तो हमारे पास रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी होगी। अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स बेसिकली रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स आप कह सकते हैं, जो हम डेटा पे अप्लाई करते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास आप एक फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है, एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपके पास एक फील्ड आपको नज़र आ रही होगी, एक बॉक्स नज़र आ रहा होगा जहाँ पे आपने अपने मार्क्स को इंटर करना होगा। जैसे कि आपको पता है कि FSC के 1100 टोटल मार्क्स होते हैं, ठीक है। अगर आप उसमें 1200 या 1100 से ज़्यादा मार्क्स को पुट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। बिकॉज वहाँ पे क्या लगा हुआ है, कॉन्स्टेंट्स लगी हुई हैं, रूल्स लगे हुए हैं कि मैक्सिमम मार्क्स इतने हो सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़र मार्क्स, क्योंकि मैक्सिमम है ही 1100, तो 1200 स्टूडेंट कैसे मार्क्स को इंटर कर सकता है। तो इस तरह हमारे पास जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उस पर कॉन्स्टेंट्स को पुट करना, अप्लाई करना डिफ़िकल्ट था। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास किसमें, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो इस पैराग्राफ को मैं रीड करता हूँ, जिस मतलब कि आपको मज़ीद क्लियर होगा। इंटीग्रिटी मीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा। जैसा कि मैंने पहले बताया, द स्टोर्ड डेटा मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन टाइप्स ऑफ कंसिस्टेंसी कॉन्स्टेंट्स, मतलब कुछ टाइप के जो है कंस्टेंट्स उस फील्ड को या उस डेटा को मस्ट फॉलो करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि CGPA मैक्सिमम 4 हो सकती है, तो 0 और 4 के दरमियान आप लिख सकते हैं, वहाँ पे कंस्टेंट लगा होता है। लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसी कंस्टेंट्स को पुट करना या लगाना डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स should be a numeric value. It is very difficult to apply these constraints on file in file processing system. Means that क्योंकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा फाइल्स की फॉर्म में होता है, तो हम कैसे कॉन्स्टेंट लगाएंगे कि जो रोल नंबर है या मार्क्स है स्टूडेंट के, वो सिर्फ न्यूमेरिक फॉर्म में हों, ठीक है। तो ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की तरफ हम मूव करते हैं, जो कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी। जैसे कि आपको पता है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में फाइल की फॉर्म में डेटा होता है और डिफरेंट फाइल्स डिफरेंट फॉर्मेट की होती हैं, ठीक है। और अगर हम एक फाइल का, क्योंकि उसमें SQL या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है, तो अगर हमने एक फाइल का फॉर्मेट चेंज करना है, हमने एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में उस फाइल को कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली हमें प्रोग्रामिंग या उसमें जो प्रोग्रामिंग लगी हुई है उसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड फाइल एंड द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू अपडेट एंड मेंटेन द फाइल्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब कि एक फॉर्मेट में एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है, ठीक है। इफ़ द फॉर्मेट ऑफ द फाइल इज चेंज्ड, द एप्लीकेशन प्रोग्राम आल्सो नीड टू बी चेंज्ड अकॉर्डिंगली। अगर हम एक फाइल का फॉर्मेट को चेंज करते हैं तो हमें उस एप्लीकेशन को भी रीबिल्ड करना पड़ेगा, उसका मतलब कि जो प्रोग्रामिंग है वो भी अकॉर्डिंगली हमें प्रोग्राम या एप्लीकेशन प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा। मीन्स दैट वो अडॉप्ट उसको नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द पोस्टल कोड, इट रिक्वायर्स अ चेंज इन द प्रोग्राम, द चेंज मे बी कॉस्टली, ठीक है। आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा कि प्रोग्राम डिपेंडेंसी में हमारे पास अगर हम फाइल को चेंज करते हैं तो उसके एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज। इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी है कि हमारे पास हम डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम है
फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो है एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। एटॉमिसिटी प्रॉब्लम को समझने से पहले हमें ऑपरेशन की डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है और ट्रांजैक्शन की। अब ऑपरेशन क्या होता है? एन ऑपरेशन ऑन डेटा मे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स। बेसिकली एक ऑपरेशन में डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं, लेकिन जब उन स्टेप्स को हम इकट्ठा कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? ट्रांजिशन बन जाती है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज नोन एज ट्रांजिशन। उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, एटॉमिसिटी की हम डिफाइन कैसे करेंगे? एटॉमिसिटी मीन्स दैट ईदर वन ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस एज अ होल और इट शुड नॉट टेक प्लेस एट ऑल। मीन दैट कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, या तो वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो या बिल्कुल ही वो फेल हो, बिटवीन वाला प्रोसेस नहीं होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन ये पुट कर सकते हैं कि बिटवीन में कौन सा प्रोसेस होता है? यूजुअली यही होता है ना कि या तो एक अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लिए जाते हैं और दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए जाते हैं, या फिर वो कंप्लीटली कहता है कि आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई है। बिटवीन का प्रोसेस क्या होता है? बेसिकली ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में होता था कि अकाउंट एक से पैसे डिडक्ट हो जाते थे, लेकिन अभी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते थे, और जो दरमियान में दो स्टेप्स होने के बाद या तीसरे स्टेप पे जाके हमारा अगर सिस्टम फेल हो जाता था तो वहीं पे ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये होता था कि अकाउंट ए से पैसे डिडक्ट हो जाते थे लेकिन बी में ऐड नहीं होते थे। ऐसी प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हम एटॉमिसिटी प्रॉब्लम कहते हैं कि एक अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाना लेकिन दूसरे अकाउंट में पैसे ऐड ना होना। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी प्रॉब्लम। बेसिकली ये एक अच्छी अप्रोच तो नहीं है ना कि आप अपने दोस्त को पैसे सेंड कर रहे हैं, आपके अकाउंट में डिडक्ट हो गए लेकिन उसके अकाउंट में फर्दर ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है, और दरमियान में कहीं जाके आपकी ट्रांजैक्शन फेल हो गई, तो बेसिकली इट इज़ प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये नहीं होनी चाहिए फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इसको जाके दूर किया था, लेकिन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ये एक प्रॉब्लम ही था। अब दोबारा से इस लाइन को मैं रीड करता हूँ, आपको आई होप समझ आ जाएगी। द एटॉमिसिटी मीन दैट ईदर वन ट्रांजैक्शन शुड टेक प्लेस एज अ होल, मीन दैट वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, और इट शुड नॉट टेक प्लेस एज एट ऑल, मतलब या तो बिल्कुल वो फेल होनी चाहिए, दरमियान वाला रास्ता नहीं होना चाहिए कि एक अकाउंट से डिडक्ट हो जाए और दूसरे में ऐड ना हो, अगर इन केस दरमियान में इंटरनेट या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे फिर एग्जांपल के साथ इन्होंने अपनी लैंग्वेज में समझाया हुआ, आप इसको देख सकते हैं। सपोज अ यूज़र वांट टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी, जैसा कि मैंने कहा दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप्स। मोस्टली 2 स्टेप होते हैं कि एक अकाउंट से डिडक्ट करना और दूसरे में ऐड करना। डिडक्ट द मनी फ्रॉम अकाउंट ए, ऐड द मनी टू अकाउंट बी। सपोज दैट the system fails when the computer has performed the first step, कि फर्स्ट स्टेप जो परफॉर्म कर रहा हो, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर, और हमारा सिस्टम क्या हो जाए? हमारा सिस्टम फेल हो जाए। मींस दैट कि जैसे कि डिडक्ट कर रहा हो पैसे और सिस्टम फेल हो जाए और अकाउंट ऐसे पैसे डिडक्ट हो चुके हों। इट मीन्स दैट द अमाउंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम अकाउंट ए बट हैज़ नॉट बीन एडेड टू अकाउंट बी, कि अभी तक अकाउंट बी में ऐड नहीं हुई थी और अकाउंट ए से पैसे डिडक्ट हो गए थे, हमारा कंप्यूटर फेल हो गया। दिस सिचुएशन कैन मेक डेटा इनकॉन्सिस्टेंट। डेफिनेटली वो इनकॉन्सिस्टेंट होगा ना, डेटा एक से निकाल लिया दूसरे में ऐड नहीं किया। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू इंश्योर द एटॉमिसिटी ऑफ डेटा। बेसिकली फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमें कुछ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता था जहाँ पे हम एटॉमिसिटी के साथ, मतलब कि उसके साथ इंश्योर हो सके। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का, जो कि कोई भी पसंद नहीं करेगा। आप अपने केस में भी ले लें, जैसे कि जैज़ में अब मतलब कि प्रॉब्लम चल रहा है, जैज़ कैश में आपने देखा होगा। चलें जी, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है सिक्योरिटी प्रॉब्लम। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी प्रॉब्लम सिंपल से आपको आइडिया होगा कि डेफिनेटली उसमें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑन डेटा, ठीक है, और डेटा में मतलब कि बहुत अच्छी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड नहीं करता था। इन सम सिचुएशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस टू डेटा फ्रॉम डिफरेंट यूज़र। आपको पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल के यूज़र होते हैं, एक एंड यूज़र होते हैं, एक उससे ऊपर जो मैनेजर वगैरह होता है, और एक हमारे जिस तरह यूनिवर्सिटी का आप एग्जांपल ले लें, स्टूडेंट की एग्जांपल ले लें, फैकल्टी की ले लें, और इस तरह उसके ऊपर जो फैकल्टी को मैनेज कर रहा होता है पर्सन, उसकी एग्जांपल ले लें कि उनके पास हर बंदे के पास डिफरेंट एक्सेस है। जो यूज़र है या स्टूडेंट है जो
फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट हैं तो हम असाइनमेंट को अपलोड वगैरह कर सकते हैं, मार्क्स वगैरह हम नहीं लगा सकते, ये टीचर लगा सकते हैं, जो फैकल्टी मेंबर लगा सकते हैं। तो डिफरेंट एक्सेस है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं सिक्योरिटी को ना डिफरेंट लेवल्स में, कि स्टूडेंट लेवल में, फैकल्टी लेवल में और इसके ऊपर, इस तरह करके हम डिफरेंट लेवल में डिवाइड कर सकते हैं DBMS में। लेकिन हमारे पास फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसी हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते थे। तो सिक्योरिटी का भी सिंपली एक वी कैन से दैट एक प्रॉब्लम था, जो कि मेजर प्रॉब्लम है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, लेक्चर लेंथी हो जाएगा, आई होप आप इसको रीड कर लेंगे। प्रोग्राम मेंटेनेंस की बात करें तो डेफिनेटली प्रोग्राम मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डिफरेंट फाइल के डिफरेंट प्रोग्राम होंगे, उसके लिए बजट ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए अलग अलग से मतलब के जो पर्सन है या उसको स्क्रैच से दोबारा कोड लिखना। तो प्रोग्राम मेंटेनेंस एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है फाइल प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोग्राम डेवलप्ड इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम इज डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, मोस्ट ऑफ द बजट मे बी स्पेंड ऑन मेंटेनेंस, मतलब कि ज़्यादा बजट इसकी मेंटेनेंस में ही हमारा मतलब कि जो स्पेंड हो जाता था। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, इट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू डेवलप न्यू एप्लीकेशन। आई होप आपको आइडिया क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन you can comment, and you can also email me at rana.tajamal19@gmail.com, rana.tajmal19@gmail.com. Thank you so much for watching this video. Allah Hafiz.